Hello students, so welcome back to the English class. So today we are going to do the part 2 of the unit 9.2. So today we will be doing the exercise portion of this unit. In the previous video we have done the explanation part of this chapter. So today we are going to do the exercise portion. Okay, first we will be doing the First we will recapitulate what we have done in the previous video. Okay, so आज ये exercise portion शुरू करने से पहले we will do the recap. Okay, so in this chapter we have done the name of the topic is the magic porridge pot, and in this unit, in this chapter, there is a little girl named Tara, and क्या है ये एक तारा नाम के एक लड़की के, और इसमें क्या है एक पॉट के बारे में ये एक स्टोरी है ना. एंड ये स्टोरी में क्या है कि ये एक लड़की है, एंड वो लड़की क्या, उसका नाम क्या है, तारा है. वो अपनी माँ के साथ रहती थी एंड दे वर वेरी पुअर. एंड क्या है वो लोग क्या करते, एक दिन क्या है तारा क्या करती है, जंगल में जाती है, वेंट टू द फॉरेस्ट, एंड उधर उसे एक बूढ़ी सी औरत मिलती है ना, एक बूढ़ी सी ओल्ड वुमेन मिलती है. और उसे क्या होता है, उसने क्या करती है, वो ओल्ड वुमेन उसे एक पॉट देती है, मैजिक पॉट है ना, मैजिक पॉट देती है. और उस मैजिक पॉट क्या होता है, जब तुम इसमें कुक बोलोगे तब क्या होगा, इसमें खाना पकना शुरू होगा, ये खाना पकाएगा ये पॉट. एंड व्हेन विल यू से स्टॉप पॉट स्टॉप, देन इट विल स्टॉप कुकिंग फूड, ऐसा बोलता है ना द ओल्ड वुमेन. एंड तारा वॉज वेरी हैप्पी. ये सुनकर क्या होता है, तारा बहुत खुश हो जाती है एंड वो घर चली जाती है ना, वो घर चल जाती है और घर में जाकर उसे अपनी माँ को भी बोलती है, क्या बोलती है कि अब हम भूखे नहीं रहेंगे क्योंकि हमारे पास ये मैजिक पॉट है, और इसे हम जब इसे कुक बोलेंगे तो तब ये खाना पकाना शुरू करेगा. एंड व्हेन वी विल से स्टॉप पॉट स्टॉप, देन इट विल स्टॉप कुकिंग, है ना. तब वो क्या करती है, खाना पकाना शुरू करती है. वो क्या बोलती है, पॉट को कुक बोलती है. तब पॉट स्टार्टेड कुकिंग पॉरिज, है ना, एंड वो स्टार्ट करती है पॉरिज बनाना. एंड व्हेन जब वो दोनों मदर एंड दी डॉटर, वो दोनों जब खाकर क्या हो जाते हैं, व्हेन दे वर फुल, उसके बाद बोलती है तारा स्टॉप पॉट स्टॉप. उसके बाद तारा स्टॉप पॉट स्टॉप बोलती है, तब क्या हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है ना खाना बनाना. एंड क्या हुआ, बोथ डॉटर द लिटिल गर्ल तारा एंड द मदर वॉज वेरी हैप्पी. दे क्या हो जाता है, दे वर हैप्पी, दे वर फुल. एंड क्या होता है, वन डे व्हेन तारा वाज नॉट इन होम, क्या हो जाता है, मदर फेल्ट हंग्री. क्या हो जाता है, माँ को भूख लगती है. एंड उसने क्या बोलती है, द मैजिक पॉट को कुक. जब वो बोलती है तब वो पॉट क्या होता है, खाना पकाना शुरू कर देता है, वो बनाना शुरू कर देता है. एंड द मदर स्टार्ट ईटिंग. जब वो खाकर वो क्या हो जाता है, वो फुल हो जाता है, वो क्या उसका भूख मर जाता है. तब वो क्या हो जाता है, तब उसने पॉट को बोलता है कि स्टॉप पॉट स्टॉप. तब क्या होता है, उसने वो क्या बोलता है, वो रॉन्ग मैजिकल वॉच बोलता है ना, उसे स्टॉप पॉट स्टॉप बोलना था पर वो भूल जाती है और वो बोलती है डू नॉट कुक. तब जब वो डू नॉट कुक बोलती है तब वो पॉट को तो वो समझ में नहीं आता है ना, तो क्या हो जाता है, वो पॉट स्टॉप होता है, नहीं होता है वो और क्या होता है, कुक करता ही जाता है ना, वो खाना बनाता ही चला जाता है. एंड सून क्या हो जाता है, वो कुक होता वो स्पिल से नीचे भी वो जो बर्तन था, वो जो पॉट था उससे भी भरकर भी बाहर आने लगता है ना, वो सब बाहर आने लगता है. और वो ग्राउंड नीचे ज़मीन पर भी फैल जाता है. एंड घर भी भर जाता है. एट सम टाइम, है ना, लेटर वो घर भी भर जाता है. और क्या हो जाता है, माँ तो उस घर से भाग जाती है ना, जब वो पॉरिज सब जगह पॉरिज होता है तो माँ भी डर जाती है और वो घर से भाग जाती है. तब क्या होता है, पॉरिज भी घर के बाहर निकलकर क्या हो जाता है, एवरीवेयर पॉरिज ही पॉरिज होता है, रोड पे, विलेज, ऑल
क्या हो जाता है, पॉरिज में सब लोग पॉरिज, सब जगह पर पॉरिज ही पॉरिज होता है ना। फिर क्या हो जाता है, माँ ने फिर ट्राई करता है उसे रोकने के लिए। फिर वो क्या बोलता है, वे डू नॉट कुक एनी मोर, ऐसा भी बोलता है, पर वो भी मैजिकल वर्ड्स नहीं था, है ना। तो वो स्टॉप नहीं हो जाता है और क्या हो जाता है, बनाता बनाता चला जाता है। और क्या हो जाता है, वो विलेज सब जगह पर पॉरिज ही पॉरिज होता है। वो विलेजर्स भी वो देख कर क्या करता है, पॉरिज खाने के लिए आ जाता है ना। सो क्या हो जाता है, इसके बाद तारा आता है, तारा आती है। जब वो तारा आती है तब क्या देखते हैं उसने, जब वो देखता है तो वो समझ जाता है, देखते ही वो समझ जाता है कि वो पॉरिज कहाँ से आ रहा है। तो वो जल्दी से भागकर घर की तरफ जाता है एंड उसने क्या बोलती है, स्टॉप पॉट स्टॉप। तभी क्या होता है, पॉट खाना बनाना बंद कर देता है ना। सो दैट्स ऑल इन दिस स्टोरी। तो अब वी विल डू दी एक्सरसाइज पोर्शन ऑफ दिस स्टोरी। Hope you have understood the story, है ना। It's a story about a magic pot which porridge. When we say cook pot cook, and when we will say stop pot stop, then it will stop cooking. So we will first do the self-made question and answer. So first question is, what was the girl's name? So what was the girl's name? The girl's name was Tara. What was the girl's name? The girl's name was Tara. Whom did Tara live with? वो किसके साथ रहती थी? Tara lived with her mother. वो अपनी मदर के साथ रहती थी. How could the pot start cooking? कैसे वो पॉट स्टार्ट करता था कुकिंग करना, कैसे शुरू कर देता है? The pot would start cooking on saying cook pot cook. जब पॉट को बोलता है कि कुक पॉट कुक, तभी वो क्या करता है, कुक करना स्टार्ट कर देता है ना। So number 4 question, why was Tara very happy? Tara was very happy because she had got a magic pot. वो क्यों खुश थी? क्योंकि उसके पास क्या था, मैजिक पॉट, जादुई पॉट था, तो इसलिए वो बहुत खुश थी। Next question, why was Tara very happy? We have already done this. Now next, how did the pot stop cooking? So पॉट कैसे स्टॉप कर देता था कुक करना? द पॉट स्टॉप्ड कुकिंग व्हेन तारा सेड स्टॉप पॉट स्टॉप। जब उस पॉट को स्टॉप पॉट स्टॉप बोलते हैं तब वो क्या हो जाता है, स्टॉप कर देना, बंद, कुक करना बंद कर देता है ना। नंबर 6, व्हाई डिड द पॉट नॉट स्टॉप कुकिंग? पॉट ने वो कुक करना क्यों बंद नहीं किया? क्योंकि द पॉट डिड नॉट स्टॉप कुकिंग बिकॉज तारा's mother said wrong magic words. क्योंकि तारा का मदर ने क्या बोला था, रॉन्ग मैजिक वर्ड्स बोला था, है ना। उसने गलत मैजिक वर्ड्स बोले थे, तभी तो वो पॉट स्टॉप नहीं हुआ था। Let's see it once again. What was the girl's name? The girl's name was Tara. Whom did Tara lived with? Tara lived with her mother. How could the pot start cooking? The pot would start cooking on saying cook pot cook. Why was Tara very happy? Tara was very happy because she had got the magic pot. How did pot stop cooking? The pot stopped cooking when Tara said stop pot stop. Number 6, why did pot not stop cooking? The pot did not stop cooking because Tara's mother said wrong magic words. Let's see the exercise question and answer. Number 1 is, where did Tara go one day? तो तारा कहाँ पर गई थी? One day Tara went to a forest. वो कहाँ पर गई थी? Forest. What did the old women give Tara? वो जो old women थी forest पर, उसने क्या दिया था तारा को? The old woman gave a magic porridge pot to Tara, है ना। एक मैजिक porridge pot दिया था ना, जादुई pot दिया था। What did the magic pot cook? The magic pot cooked porridge. वो क्या बनाता था? मैजिक pot से क्या बनता था, क्या कुक होता था? porridge, है ना। Who said do not cook pot? So who said do not cook pot? किसने कहा था ये? Tara's mother said do not cook pot.
but the pot went on cooking. ये किसने कहा था? तारा की माँ ने बोला था, है ना. Do not cook ऐसा बोल के, do not cook pot ऐसा बोल के तारा की माँ ने पॉट को कुक करने से स्टॉप करने की कोशिश की थी, है ना. Why was there so much porridge on the road? क्यों porridge था रोड पर? There was so much porridge on the road because Tara's mother wasn't aware. Tara's mother wasn't aware of how to stop the magic pot from cooking the extra porridge. So the Tara's mother did not know, means she had forgotten, है ना. She was not aware of the of how to stop the magic pot फ्रॉम कुकिंग एक्स्ट्रा porridge. उसे वो स्टॉप करने के लिए मैजिकल स्पेल क्या था याद नहीं था, इसलिए देयर वाज सो मच porridge ऑन द रोड. इसलिए porridge था, है ना, रोड में हर जगह पर क्या था? porridge था, क्योंकि तारा की मदर ने क्या किया था? उसके माँ ने वो उसको भूल गई थी द मैजिकल वर्ड्स. Let's talk. What do you eat for your breakfast? So this is a question for you all. Okay. So ये यहाँ पर पूछ रहा है कि तुम breakfast में क्या खाते हो? So answer is I eat poha for my breakfast. The answer could be anything. You can write anything here. What do you eat in breakfast? ठीक है. Breakfast में तुम क्या खाते हो? रोटी क्या खाते हो? चावल या फिर कुछ और? जो कुछ खाते हो वही लिखना. ठीक है. Number 2 is would you like to eat wheat porridge? तुम्हें wheat porridge खाना पसंद है? If yes, then you can write yes. If no, then you can write no. It's up to you. So number 3, have you seen any magic? Tell us about it. तुमने कहीं मैजिक देखा है? जादू कहीं पर देखा है? If yes, then you can write it here. कहाँ पर देखा था, है ना? If yes, you can write yes. If you know, if you haven't seen any magic, then you can write it here no. Okay. If you have seen, you can write yes. If you haven't seen, then you can write no. It's up to you. Okay. Number 4 question is what do you call magic in your own language? So magic को तुम अपने language में क्या बोलते हो? You have to write it here. I call magic that's in my language. तुम जो बोलते हो वही लिखो. ठीक है. यहाँ पर आंसर में अब तुम लोग मैजिक को क्या बोलते हो अपने लैंग्वेज में, तो वही लिखो. Let's write. Okay, so fill in the blanks with a, an, or the. Now we have to fill in the blanks with what? We have to fill in the blanks with this. A and the, and ये सब क्या है? A and the is the article. Okay, इसे क्या बोलते हैं? Article. इसे बोलता है articles. Okay. A and the इसे बोलता है article. So यहाँ पर लगता है A and the लगता है यहाँ पर दिया है fill in the blanks. So we have to do it with the article. We have to fill in the blanks with the articles. A कब लगता है? जब एक इंसान के बारे में और एक चीज के बारे में जब बात कर रहे हैं तो उसमें A लगता है ना. and कब लगता है? जब vowel हो, vowel. ठीक है. vowel जब vowel क्या है? A, E, I, O, U. These are the vowel, है ना. So an कब लगता है? जब क्या है? vowel यूज हुआ हो. ठीक है. जब vowel यूज है तब लगता है a and the कब लगता है? when there is something special. If we are talking about a special thing और जो चीज के बारे में बात कर रहे हैं again and again तब लगता है the. the. So let's see. Once there was dash beautiful garden. क्या होगा इस पर? Once there was एक क्या था? beautiful garden था. So now we are again talking about the garden. तब क्या लगेगा इसमें?
द लगेगा, है ना. द गार्डन हैड एप्पल ट्री. नाउ यहाँ पर क्या होगा, द एंड ए, यहाँ पर क्या लगेगा, ए इज ए वॉवेल. ए क्या है, एक वॉवेल, तब यहाँ पर क्या लगेगा, ए एंड. द गार्डन हैज एन एप्पल ट्री, ऑरेंज ट्री एंड जी. क्या ये वॉवेल है, नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ए गुआवा ट्री. इन again we are talking about the garden, so we have to write in the garden lived. यहाँ पर कौन रहता था. now यहाँ पर पहली बार इसके बारे में बात कर रहा है ना, तब हमें लगाना है a. there lived a big giant. okay, b is not a vowel, so यहाँ पर क्या होगा, a होगा. and यहाँ पर क्या होगा, now we are talking about the same giant, है ना. we are talking about the same giant. now we will write it here. the giant did not like children to play in. we are same talking about the garden, so in the garden. so यहाँ पर भी क्या होगा, फिर से giant के बारे में आ रहा है, तो फिर the giant used to eat. यहाँ पर क्या है, ये फ्रूट के बारे में अभी बोल रहा है, तो eat a fruit every day from the garden, but he did not share these with, again it's talking about the children, so we will with the children. so his garden dried up. understood? we will see it once again. once there was a beautiful garden. the garden had an apple tree, orange tree and a guava tree. in the garden lived a big giant. the giant did not like children to play in the garden. the giant used to eat a fruit every day from the garden, but he did not share these with the children, so his garden dried up. have you understood this? so let's move on to the next exercise. so this is the exercise. so this is a word building. okay, we have to build word from this letter. okay, here is given a 1 2 3 4 5 letters, so we have to build a letter from these word. so look at the letters given below and make words starting with them. so you have to make words starting with them. okay, so let's see. you can write any word, you can write any word which comes from K. first word is K. so K से क्या क्या आता है, write it here. है ना. और क्या आता है K से, KING king. और क्या आता है K से, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है. जैसे कि K से kind लिखा, king लिखा, every you can write anything. now next P से क्या आता है, P से क्या आता है, P से pond, P से pot. okay, you can write anything. J से jug, jump. T से क्या होगा, tiny, test. M से moon, mug. or you can write other words also. okay, you can write other words also. apart from these two, you can also write other many words also. this is for you guys. you have to find out the you have to find the words from these letters and you can write it here. okay, you can write 2 more or 3 more words which comes from these letters. that's your homework. you have to do it yourself. this is a word building. it's a very easy. now let's see the next slide. in the slide, it is your friend's birthday. you are presenting a bunch of balloons to her to decorate in her party. these balloons are your friendship balloons. choose a name for each from the box and color them. okay, so यहाँ पर क्या है, balloons दिया है. so we have to क्या करना है, we have to
write these name in the balloons and we have to color the balloons with different colors. Okay, so we will write K-ring. Number 1 is K-ring, so we will write, here is also 1, 2, okay, 1, 2, 3 be here, so we have to write as K-ring is number 1, so C-A-R-I-N-G, K-ring. Number 2 is sharing. Where is number 2? It is here. Okay, sorry, we have to write it here. We have to write it here. It's given here. Number 1 is caring. Number 2 is sharing. Number 3 is kind. You have to write it here. And number 4 is friendly. Where is number 4? Here it is, F-R-I-E-N-D-L-Y, friendly. Number 5 is helpful. Where is number 5? Here it is, here helpful. And next is forgiving. 6, forgiving. And next is truthful. Number 7 is truthful. Okay, we have written all the 7 friendship goals. Okay, so now we have to color it. We can use different colors here. Number 1, you can color it with yellow. Color it nicely. Okay, and color it nicely. In second, you can use number 2, you can use it green. Color of your choice, you can color it with whichever color you like. Okay. Number 3 is kind. You can color the kind with yellow. So in that way you have to do it. Okay, it's very interesting है ना, सबका मजा आएगा ये करने में. So you have to do it like this. First you have to write the names of the balloons from this box and you have to color all the balloons in different colors. Okay. Now next is now here is the picture story. Okay, so यहाँ पर क्या है, story दिया है, the picture story. The topic is the loving. क्या है, loving grandfather है ना, loving grandfather. And the topic is loving grandfather. Let's see क्या लिखा है. And ये एक क्या है, डायलॉग में बोला गया है. ठीक है, डायलॉग बोलते हुए ये स्टोरी बोला गया है. सो लेट्स सी, यहाँ पर ये दिखाया है ना, ये क्लाउड जैसा, ये इस लड़की ने बोला गया डायलॉग है. ठीक है, लेट्स सी ये लड़की क्या बोल रही. एवर सिंस ग्रैंडपा फेल डाउन एंड स्प्रैंग हिज आर्म ही हैज चेंज्ड. सो ये लड़की क्या बोल रही है, यहाँ पर एक लड़की है, ये लड़की क्या बोल रही है, जब से ग्रैंडपा, ठीक है, ग्रैंडपा दादा और नाना को बोलते हैं ना. सो लेट्स वी सी दादा हियर. ठीक है, दादाजी, वी विल कॉल इट दादाजी हियर. सो एवर सिंस ग्रैंडपा फेल डाउन, ठीक है, जब से वो दादा क्या हुआ है, फेल डाउन मीन्स गिरा है, तब से वो क्या हुआ, उनके हाथ पे लग गया है. ठीक है, उनके आर्म पे लग गया है, उन्हें स्प्रैंग कर दिया है एंकल. एंड तब से वो क्या हुआ है, वो चेंज हुआ है, बदल गए हैं वो. ठीक है, वो जब से गिर कर क्या हुआ है, उनके हाथ पे चोट लग गया, तब से वो क्या हुआ है, वो चेंज हुआ है. ठीक है, ये लड़की का डायलॉग है. नाउ नेक्स्ट डायलॉग इज फ्रॉम दिस बॉय. ये बॉय की तरफ ये दिखा रहा है, तो ये बॉय का डायलॉग है. ठीक है, ही हैज बिकम वेरी क्वाइट, ही डज नॉट इवन स्पीक टू अस. अब ये क्या बोल रहा है, वो क्या हुआ है, दादाजी क्या हुआ है,
अब चुपचाप रहने लगे हैं दादाजी, और क्या है वो अब ज़्यादा बात भी नहीं करते, हमारे साथ भी वो बात नहीं करते हैं, ऐसा बोल रहा है लड़का। ठीक है, नाउ नंबर 3 पिक्चर इज हियर। ये अब लड़की बोल रही है ही कीप स्लीपिंग द होल डे ही इज वेरी सैड। नाउ क्या बोल रही है, वो क्या करता है दादा, क्या सोता ही रहते हैं दिन भर, वो दिन भर सोता ही रहता है और वो क्या है बहुत दुखी है, ही इज वेरी सैड, वो बहुत दुखी है, वो क्या करता है होल डे वो सोता ही रहते हैं। एंड वो लड़का क्या बोल रहा है, he does not even go out, वो क्या होते हैं बाहर भी नहीं जाते हैं। Now let's see, grandpa loved to go for walks, he loved to do his exercises। लड़की क्या बोल रहा है, ग्रैंडपा को वॉक में जाने को बहुत पसंद है और उन्हें एक्सरसाइज करना भी बहुत पसंद था, है ना। उन्हें क्या पसंद था, उसने वॉक में और एक्सरसाइज करने बहुत पसंद था। बल्कि बोल रहे लव लड़के क्या बोल रहा है, वी मस्ट ट्राई टू मेक हिम गो फॉर अ वॉक एंड डू सम, और क्या बोल रहा है हमें क्या करना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए कि उन्हें कहाँ पर ले जाए, हमारे साथ वॉक पे ले जाए और उन्हें एक्सरसाइज करवाए पार्क में। ठीक है, उन्हें पार्क में लेकर चलते हैं और क्या करते हैं उनके लिए एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, हम लोग ये सब बोल रहा है। ठीक है लड़का। उसके बाद क्या हो रहा है, नंबर 5 आई कैन सी ग्रैंडपास फ्रेंड्स, लेट अस टॉक टू देम। लड़की क्या बोल रहा है, मैं क्या देख रही हूँ, ग्रैंडपा के दादा की कुछ दोस्त देख रही हूँ, चलो उनसे जाकर बात करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं ना। तो उसके बाद ग्रैंडपा योर फ्रेंड्स आर हियर, टॉक टू देम व्हाइल वी प्ले, दे हैव मिस्ड यू। सो उन लोगों ने ग्रैंडपा को पार्क में लेकर जाते हैं और जाकर क्या करते हैं, जब उन लोग ग्रैंडपा के फ्रेंड्स उन्हें मिलते हैं तब वो क्या बोलते हैं ग्रैंडपा को, दादा हम क्या करते हैं, आपका दोस्त यहाँ पर है, आप जाकर दोस्तों से बात कीजिए, तब तक हम क्या करते हैं, खेलते हैं इधर। कहकर वो कहते हैं दे हैव मिस्ड यू, उन लोगों ने आपको बहुत मिस किया है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोलते हैं, नंबर 6 पर दादाजी क्या बोलते हैं, थैंक यू माई चिल्ड्रेन फॉर टेकिंग मी आउट इन द फ्रेश एयर, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन विथ माई फ्रेंड्स और फॉर अ वॉक। तब क्या बोलते हैं दादाजी बहुत खुश हो जाता है, अनु क्या बोलते हैं, थैंक यू सो मच माई चिल्ड्रेन, थैंक यू सो मच चिल्ड्रेन, मुझे बाहर लाने के लिए और वॉक में लेने के लिए, मुझे फ्रेश एयर खुली हवा में लाने के लिए आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू माई चिल्ड्रेन, ऐसा बोल रहे। ठीक है, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन विथ माई फ्रेंड्स और फॉर अ वॉक। ठीक है, कितना दिन हो गए थे कि मैं कहाँ नहीं आया था बाहर वॉक में, और मेरे अपने दोस्तों को मिले हुए कितने दिन हो गए थे, ऐसा बोल रहे दादाजी और बहुत खुश है दादाजी। ओके, यहाँ पर क्या है, दो लड़का और लड़की है, दोनों ने क्या बोला है, दादाजी को क्या कर रहा है, दादाजी जब वो गिर गए थे तब उनके हाथ में चोट लग गया था, तब से वो क्या करता था, सोते ही रहता था और कहीं किसी से बात नहीं करते थे, वो दिन भर सोते थे, वो बहुत दुखी थे, है ना। तब दोनों लड़का लड़की जो थे उन लोगों ने क्या करते, दादाजी को खुश करने की कोशिश करते हैं और दोनों ने दादाजी को पार्क लेकर जाते हैं खुली हवा में। तब वो क्या करते हैं, वो बहुत खुश हो जाता है और बोलते हैं, उनके फ्रेंड्स के साथ भी उन्हें मिलाते हैं, है ना। तब दादाजी बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे कितने दिन हुए थे अपने दोस्तों से नहीं मिला था, अपने एक्सरसाइज नहीं किया था, वॉक नहीं किया था, कितने दिन हुए थे, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू, क्योंकि उन दोनों को बोलते हैं दादाजी। ओके, यहाँ पर क्या दिखाया है इस स्टोरी में, the relationship between these beautiful kids, okay, the kids and the beautiful relation between the kids and the grandfather. So हमने पहले भी पढ़ा था, है ना, ग्रानी के ऊपर एक पोएम पढ़ा था जिसमें ग्रानी एक लड़की का कैसे हेयर कोम करती थी, है ना। तो यहाँ पर भी हमने क्या पढ़ा है, दादाजी का कैसे दो लड़का और लड़की ख्याल रखते हैं। So let's see the exercise. Tick the right answer. We have to tick the right answer from these questions. So
ग्रैंडफादर स्प्रैंक्ड हिज, व्हाट इट इज स्प्रैंक्ड? ही स्प्रैंक्ड लेग, बैक और आर्म, आर्म है ना, तो आर्म पे होगा टिक. नंबर 2, ग्रैंडफादर लव्ड ईटिंग, वॉकिंग और स्लीपिंग. ही लव्स वॉकिंग, सो वॉकिंग में टिक. ग्रैंडफादर he missed his food, books or exercise. He missed his exercise. Now let's see. Grandfather before fell, after he fell. ये पहले ग्रैंडफादर कैसे थे गिरने से पहले, ठीक है. और ये बात का है जब वो गिर गए थे, उन्हें चोट लगे थे, तब उन्हें क्या हुआ था, वो कैसे हो गए थे. लेट्स सी. ओके, पहले क्या था, ग्रैंडफादर यूज्ड टू गो फॉर वॉक्स. पहले वो क्या करते थे, वॉक्स में जाते थे, है ना, वॉक्स में जाते थे, एक्सरसाइज करते थे. ही लव्स एक्सरसाइज. नाउ क्या वो क्या करते थे, नाउ ही फेल. वो क्या हो गया, अब वो फेल, वो गिर गए. एंड ग्रैंडफादर यूज्ड टू टॉक, ग्रैंडफादर यूज्ड टू टॉक, है ना. नाउ ही इज, वो क्या था, अब क्वाइट हो गए थे, वो किसी से बात नहीं करते थे, है ना. ग्रैंडफादर मेट मेनी फ्रेंड्स. पहले वो क्या करते थे, बहुत अपने दोस्तों से मिलते थे. नाउ ही डज नॉट इवन आउट, वो अब बाहर भी नहीं जाते है ना. वो पहले बहुत वॉक्स में जाते थे, एक्सरसाइज करते थे. नाउ जब वो गिर गए तब से वो क्या करते थे, पहले बहुत बात करते थे, अब बात नहीं करते हैं. पहले वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते थे, पर अब वो मोस्टली घर पर ही रहते थे, दिन भर सोते रहते थे. एंड ही वॉज वेरी सैड. सो दैट्स ऑल इन दिस एक्सरसाइज ऑफ दिस lesson, the magic porridge pot. Okay, that's all in this chapter. और इस चैप्टर में हमने पढ़ा था एक मैजिक पॉरिज पॉट के ऊपर, है ना, जादुई पॉरिज पॉट, जादुई बर्तन के बारे में पढ़ा था, जिसने क्या करता था, जब हम कुक बोलते थे खाना बनाना शुरू करते था, और जब हम बोलते थे स्टॉप पॉट स्टॉप, देन इट स्टॉप कुकिंग. सो hope you have understood this lesson. Thank you.